हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज से मैंने क्लास 9th की ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ये क्लास आपको HTET, DSSB, KVS, NVS में बहुत हेल्प करेगी। सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में मैंने सारी NCERT को कवर किया है और इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे। साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, नॉर्थर्न साउथर्न लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिया, भारत। इंडिया हैज़ लैंड मास एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का भूभाग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इंडिया का लैंड मास एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है, PYQ में पूछा जा चुका है। जितना भी हमारे भारत का भूभाग है वो 2.4% है पूरे देश का। तो नेक्स्ट पॉइंट है लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर। जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो 1500 किलोमीटर है। तो आइए जान लेते हैं कि लैंड बाउंड्री क्या होता है। जैसा कि आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, जहाँ से मैंने रेड पेन स्टार्ट किया वहाँ से हमारी ये क्या है, हमारी लैंड बाउंड्री है। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, 1500 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्री के साथ अब हम देखेंगे इंडिया का कोस्टल बाउंड्री क्या है, इंडिया की कोस्टल बाउंड्री कौन सी है। तो जहाँ से मैंने ग्रीन स्टार्ट किया ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल बाउंड्री होती है जो भी भाग समुद्र तट से लगा हो उसे हम तटीय क्षेत्र या फिर कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, 1500 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप प्लीज़ याद रखिएगा। Next up, the total coastline length of mainland India, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7516.6 किलोमीटर। जब भी एग्ज़ाम में अगर पूछे लैंड बाउंड्री कितनी है तो हम 1500 किलोमीटर बताएंगे। जब हमें टोटल कोस्ट लाइन पूछे, यानी कि इसके अंतर्गत अंडमान और निकोबार भी शामिल है और लक्षद्वीप भी, तो हमारी कितनी होगी, 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इसमें हम लोकेशन देखेंगे कि भारत का क्या स्थान है। इट इज़ लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आइए समझते हैं। हम ज्योग्राफी को समझकर करेंगे, हमें रटना नहीं है। अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच क्या होता है, हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है अर्थ को 2 भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहाँ है हमारे, इंडिया हमारे यहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत इंडिया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो। द लैंड एक्सटेंट बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ। अब हम जानेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी अर्थ है, तो ये जो हमारा 0 डिग्री होता है ये हमारा लैटिट्यूड होता है और ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, ये जो लाइन होती है हमारी लेटी हुई, तो ये लैटिट्यूड होती है, यानी कि इसे हम याद करेंगे लैटिट्यूड, यानी लेटने से लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड। अब हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये वो हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो अब हम इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है। तो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सा है हमारा, 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो नेक्स्ट हमारा द टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट।
तो आप सभी जानते होंगे जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। और ये टोटल कितने स्टेट से होकर गुजरती है कर्क रेखा? ये हमारी 8 स्टेट से होकर गुजरती है, जिसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन कौन से स्टेट है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इंडिया। अब हम भारत की विशेषताएं देखेंगे। भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में युवा तह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसा कि आपको सबको पता है कि जो हमारा भारत है उसके नॉर्थन में हमारे हिमालय है। यह लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में पतला होना शुरू हो जाता है और हिंद महासागर की ओर बढ़ता है, जो इसे 2 समुद्रों में विभाजित करता है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो आइए मैप देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो ये हमारा भारत है ये यहाँ से मतलब 22 डिग्री से क्या होता है, थोड़ा सा पतला होना स्टार्ट होने लगता है। और इसके जो हमारे ईस्ट में है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में हमारा क्या है, अरेबियन सी। तो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है सूर्य जो है हमारा पूर्व से निकलता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश से और वेस्ट में गुजरात तक पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। यानी कि सबसे पहले सूरज हमारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर उगता है, फिर 2 घंटे बाद हमारे गुजरात में दिखाई देता है। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू इन उत्तर प्रदेश। भारत की मानक मध्याह्न रेखा इम्पोर्टेंट है। मानक मध्याह्न रेखा कब से है, कितने डिग्री से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है ये भी हमारी 5 स्टेट से होकर गुजरती है। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वैसे अगर मैं भी पिन कर दूंगी कमेंट्स को अगर आपका आंसर गलत होगा। अब हम इंडिया का रिलेशन देखेंगे विश्व के साथ। तो आइए देखते हैं। द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो मैंने मैप लगाया, यहाँ पे बताया गया है, 1 मिनट गाइस। जो इंडिया है आप सबको पता ही होगा, इंडिया जो है एशिया के अंतर्गत आता है और एशिया महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार है। इट इज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है। 1 सेकेंड गाइस, आप सबको दिख ही रहा होगा, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है और इसके साउथ में डायरेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्शन हमारी ये होती है, डायरेक्शन 1 सेकेंड गाइस, ये हमारी डायरेक्शन होते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। जो इंडिया है, अब आप खुद देख सकते हैं, ये हमारा एशिया, ये हमारा इंडिया, यहाँ पर ये इंडिया है। तो ये एशिया के कौन सी डायरेक्शन में है? ये एशिया के साउथवर्ड डायरेक्शन में है, यानी दक्षिण की ओर है। अब हम इंडिया और उसके नेबर देखेंगे, भारत के पड़ोसी। भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण रणनीति स्थान रखता है। भारत अपनी भूमि सीमाएं इन देशों से साझा करता है। तो भारत के ये बताया गया है कि भारत किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किस किस के साथ करता है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो आइए मैप के थ्रू करते हैं, किस किस के साथ करता है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वो बांग्लादेश। हमारा उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश। और 2 आइलैंड कंट्री भी है, जैसे आपको दिख रहा होगा, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। मालदीव समूह लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये डायरेक्शन आपको दिख रही होगी। ये जो मालदीव है वे लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। तो यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है, इसके दक्षिण में जो है हमारा मालदीव्स है। नेक्स्ट है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए तैयार किए हैं। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के आधार पर आप बताओगे कि भारत कौन से स्थान पर है।
18 फरवरी 2021 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सवेज नहर के खुलने से भारत की यूरोप से दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। जो हमारा स्यूज कैनल है वो हमारा यूरोप के अंतर्गत स्थित है, जो कि 1869 के अंदर बना था। कब बना था? 1869 के अंदर। नेक्स्ट है हमारा स्कूल भवन। ये एक पोर्टल मैप है जो छात्रों के बीच देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो क्या याद रखना है कि ये हमारी एक मैप बेस्ड लर्निंग अवेयरनेस है जो बच्चों को प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण के बारे में सूचित करती है। नेक्स्ट है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 को सुनामी के दौरान समुद्र के पानी में डूब गया था। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम चैप्टर नंबर 2 इसका स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।